दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 100 साल तक ज़िंदा रहने वाला कछुआ? अगर आप नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए है। यूरोप का तालाबी कछुआ जनूबी यूरोप, जज़ायर, बरतानिया, जनूब मगरबी एशिया में पाया जाता है। यह 1 फीट लंबा और भूरे रंग के खोल का होता है जिस पर जर्द धारियाँ होती हैं। ये कछुआ मछली, मेंढक, कीड़े मकोड़े और कीचुए शिकार करता है। अक्टूबर से मौसम बहार तक ये सर्दी की नींद सो जाता है। मौसम गर्मा में ये मादा कछुए की तलाश करता है। इसकी मादा 10 अंडे देती है जो 1.5 इंच लंबे होते हैं। 3 या 4 महीनों के बाद इनसे बच्चे आते हैं। ये कछुआ 100 साल तक ज़िंदा रहता है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक कछुआ ऐसा भी है जो दरख्तों पर चढ़ जाता है? अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं। बड़े सर वाला कछुआ अपनी किस्म का एक ही कछुआ है जो 15 इंच लंबा होता है। ये पहाड़ी नदियों में पाया जाता है और जनूबी चीन, थाईलैंड, जनूबी बर्मा और वियतनाम में मिलता है। ये कछुआ चट्टानों और दरख्तों पर चढ़ सकता है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दूसरे जानवरों का दोस्त कछुआ, अमेरिका का एक कछुआ गाना कछुआ कहलाता है। ये मैक्सिको भी पाया जाता है। ये कछुआ अपने लिए 50 फीट लंबी और 12 फीट गहरी सुरंग बनाता है जहां इसके साथ राकोन, सांप और अपोसम भी रहने लगते हैं। एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते। खुश्की का सबसे बड़ा कछुआ गालापागोस के जजीरों पर पाया जाता है जिसके ऊपर का सख्त खोल 5 फीट लंबा होता है। इस कछुए का वज़न 1/4 टन होता है। ये सब्जियां और घास खाता है। इसकी मादा 1 साल में ज़्यादा से ज़्यादा 20 अंडे देती है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा कछुआ, अमेरिका का रंगीन तैरापन कछुआ, फ़कत 6 इंच लंबा होता है। इसका रंग सब्जी माल भूरा होता है। इस पर जर्द धारियाँ होती हैं। इसके खोल के किनारों पर सुर्ख रंग होता है और जिस्म के नरम हिस्सों का रंग सुर्ख और जर्द होता है। कीचड़ कछुआ 5 इंच लंबा होता है। लजीज गोश्त वाले कछुओं में हीरापश्त कछुआ बहुत मशहूर है। अमेरिका में इसका गोश्त शौक से खाया जाता है जो बहुत महंगा मिलता है। इसका रंग सब्जी माइल भूरा होता है। इस पर स्याह लकीरें होती हैं। इसके पहलुओं का रंग जर्द होता है। ये कछुआ मछली, कीकड़े और दूसरी समुद्री छोटे जानवर शिकार करता है। अक्टूबर से मार्च तक ये सर्दी की नींद सोया रहता है। हम आपको बताते हैं कि समुद्री कछुए, सब्ज़ कछुआ 4 फीट लंबा होता है। दुनिया में इसको बड़े अरसे से शिकार किया जाता रहा है क्योंकि इसका गोश्त शौक से खाया जाता है और महंगा होता है। इसका वज़न 100 पाउंड से 400 पाउंड तक होता है। इसकी मादा वक्फे से 100 से 200 तक अंडे देती है जिनको रेत से ढक दिया जाता है। दुनिया के मशहूर आबी कछुए, ये कछुए मीठे पानी से पाए जाते हैं और पानी के अंदर मछलियाँ, मेंढक वगैरह शिकार करने जाते हैं। आबी कछुए तकरीबन सारी दुनिया में पाए जाते हैं लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया, वस्ती और जनूबी अफ्रीका और वस्ती और जनूबी अमेरिका में नहीं होते। इनमें अमेरिका का बॉक्स कछुआ और डायमंड और बैक कछुआ शामिल हैं। यूरोप का तालाबी कछुआ जनूब यूरोपी और शुमाली अफ्रीका और जनूब मगरबी एशिया में पाया जाता है। ये 1 फीट तक लंबे होते हैं। इसके खोल का रंग गहरा भूरा होता है और इस पर जर्द लकीरें होती हैं। ये कछुए गोश्त खोर होते हैं और मछली, मेंढक, कीड़े मकोड़े, कीचुए वगैरह खाते हैं। ये कछुए परिंदों और चूहे जैसे जानवरों का शिकार भी कर लेते हैं। गर्मी के मौसम में ये कछुए जोड़ा बनाते हैं और इसकी मादा 1.5 इंच लंबे अंडे देती है। एक झोल में इसकी मादा 10 अंडे मिट्टी के गड्ढे में देती है। 3 या 4 महीनों तक इनसे बच्चे निकल आते हैं। ये बच्चे 12-13 साल की उम्र में बालग होते हैं और इनकी उम्र लंबी होती है और कई कछुए 100 साल की उम्र पाते हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि छिपकली, रेंगने वाले जानवरों का ये कबीला दुनिया भर में पाया जाता है। ये आवाज़ पैदा कर सकती है। ये रात के वक्त कीड़ों मकोड़ों के शिकार के लिए निकलती है। ये इंसानी आबादी के साथ पाई जाती है। ये छिपकली अपनी दुम तोड़ने की सलाहियत रखती है। ये इस वक्त दुम तोड़ के भाग निकलती है जब कोई जानवर इस पर हमला करने की कोशिश करे। टूट जाने के बाद इसकी दुम तड़पती रहती है और हमला करने वाला जानवर दूसरी तरफ मुतवज्जा हो जाता है। चंद हफ्तों बाद इसकी दुम फिर निकल आती है। बरसात के मौसम से पहले 10 अंडे देने का अमल पूरा हो जाता है और बच्चे 1 माह के अंदर निकल आते हैं। कोई भी छिपकली जहरीली नहीं होती। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किरले मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं? ये दिन के वक्त कीड़े मकोड़े शिकार करने के लिए निकलते हैं और झाड़ियों की जड़ों में अपना बल बनाते हैं। इनका सर, गर्दन, धड़ और दुम लंबे होते हैं। टांगें और उंगलियां लंबे और पंजादार होते हैं जिनकी मदद से ये रेत पर दौड़ सकते हैं। इसकी मादा मौसम गर्मा के शुरू में से 2 से 4 अंडे देती है जिनसे मौसम बरसात के शुरू में बच्चे निकल आते हैं। पाकिस्तान में इस कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले 4 जिनसे
से पाई जाती हैं, जिनकी 12 किस्में हैं। सफ़ेद रेग माही, इसकी चंद किस्में पाकिस्तान में पाई जाती हैं। ये रेत में तेज़ी से हरकत कर सकती हैं। इस जानवर की एक किस्म हिमालयाई बर्फ़ानी इलाके में पाई जाती है, जो झीलों और नदी नाले के करीब मिलती है। ये किस्म झील सैफुल मुलूक, वादी कागान, चतराल और हज़ारा में भी पाई जाती है। रंगदार रेग माही, इसका जिस्म ऊपर से गहरा भूरा और पेट जर्द होता है। घास की खुडियाँ पाकिस्तान के तमाम मैदानी इलाकों में पाई जाती हैं। खंगन बड़े साइज़ की किरली है, जो पथरीले पहाड़ी इलाकों और मैदानी इलाकों में मिलती हैं। आज़ाद कश्मीर में इसे पोपेरी और सिंध में खंगन कहा जाता है। इसके जिस्म पर काले सफ़ेद धब्बों और धारियों के निशान होते हैं। गिरगिट नामी किरली अपना रंग तब्दील कर सकती है। ये 6 या 7 इंच लंबी होती है। ये दरख्तों पर रहती है। ये कीड़े मकोड़े, टिड्डियाँ और तितलियाँ शिकार करती है। गो और कोड़ किरले, गो का ताल्लुक बड़े हवाम से है। इनकी लंबाई 1 मीटर से ज़्यादा होती है। इसके बाजू, टांगें और पंजे बहुत मजबूत होते हैं। इसकी ज़बान 2 शाखा होती है। सर्दी के मौसम में ये सुरमाई नींद में चली जाती है। ये सारे पाकिस्तान में पाई जाती है। कोड़ किरले 2 किस्म के होते हैं, एक मैदानी और दूसरा पहाड़ी। ये चौड़े सरसे वाले होते हैं। पाकिस्तान में अफगानी कोड़ किरला और गहरे रंग वाला चट्टानी कोड़ किरला भी पाया जाता है। मैदानी कोड़ किरला बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में पाया जाता है। ख़तरे के वक्त ये रंग बदल सकता है। ये बहुत तेज़ी से हरकत कर सकता है। गहरे रंग वाला कोड़ किरला बलूचिस्तान और पंजाब की शुमाली पहाड़ियों में पाया जाता है। कश्मीर का कोड़ किरला सारे शुमाली पहाड़ में पाया जाता है। बंगाली गो, ये गो सुबह और शाम के वक्त निकलती है और दिन का गर्म हिस्सा अपने बल में गुजारती है। इसकी आदत है कि बार बार ज़बान निकाल कर चलती है। ये बड़ी तेज़ी से दौड़ सकती है और दरख्तों पर चढ़ जाती है। ये पानी में तैर सकती है और देर तक डुबकी लगा सकती है। ये अपने दुश्मन पर अपनी दुम से वार करती है और दुश्मन को अपने तेज़ दांतों से ज़ख्मी कर देती है। ये आसानी से दरख्तों पर चढ़ जाती है और परिंदों का शिकार करती है। ये परिंदों के अंडे खा जाती है। ये हर किस्म के किरले, छिपकली, सांप, मछलियाँ, केकड़े और मुर्दा जानवर खाती है। इसके नर जोड़े बनाने के लिए लड़ाई करते हैं और दोनों जानवर पिछली टांगों पर खड़े हो जाते हैं और अपनी अगली टांगों से एक दूसरे की गर्दन पकड़ लेते हैं और एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं। आखिरकार दोनों में से एक भाग निकलता है। इसकी मादा गड्ढा खोदकर 25 तक अंडे देती है, जो अप्रैल से अक्टूबर तक दिए जाते हैं। ये गो वादी सिंध में आम मिलती है। ये गो 1 मिलीलीटर लंबी होती है। इसकी दुम 1000 मिलीमीटर लंबी होती है। गो, इसकी कई किस्में दुनिया में पाई जाती हैं। इसका जिस्म लंबा और चिपटा होता है। इसके मुंह में मजबूत और लंबे दांत होते हैं। दुश्मन से बचने के लिए ये अपनी दुम से काम लेती है। ये दिन के वक्त निकलती है। ये बड़ी तेज़ी से दौड़ सकती है, दरख्तों पर चढ़ सकती है और पानी में तैर सकती है। ये गो परिंदों का शिकार करती है और इनके अंडे खा जाती है। गो गोश्तखोर जानवर है और छोटे जानवरों का शिकार करती है। जोड़ा बनाने के लिए नर गो आपस में लड़ाई करते हैं और उसकी मादा ज़मीन खोदकर गड्ढे में 25 तक अंडे देती है।